हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, इसी कड़ी के अंदर अपन देखते हैं कि जो स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र था, उसके अंदर दोस्तों मैंने जितने भी जो क्वेश्चंस बन सकते थे एमसीक्यूज़ के, वो सारे मैंने करा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि कुछ टॉपिक मैंने करवा दिए थे। अब दोस्तों धीरे धीरे अपन जो टॉपिक्स रह गए, यानी भारत से संबंधित जो भी टॉपिक अपने दे रखे हैं, इसमें हम देखते हैं कि एक तो स्वामी दयानंद सरस्वती रह गए, और हम देखते हैं जो डोमिनेंट्स जो लीडर्स थे वो रह गए थे। अब वो टॉपिक रह गए और एमसीक्यू के माध्यम से मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, और आप देखोगे धीरे धीरे एक वीडियो अपलोड होती जाएगी। और आप इस चैनल को लाइक करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे। दोस्तों, आज का देखते हैं हम टॉपिक है स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का, और हम देखते हैं कि इसमें से फिक्स एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। स्कूल जो ग्रेड जो फर्स्ट ग्रेड है उसका व्याख्याता का जो अपन देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र आता है, फिक्स क्वेश्चन आप देखोगे किसी न किसी ग्रुप के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। और ये क्वेश्चन हम देखेंगे जो थ्योरी के साथ में मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ करवा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं एक ग्रुप के अंदर आपको एक क्वेश्चन इसमें अवश्य मिल जाएगा। हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है कि आर्य समाज संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सेकंड है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा है स्वामी विवेकानंद जी, और चौथे है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि आर्य समाज की स्थापना कैसे हुई। आर्य समाज की स्थापना के अंदर अपन देखेंगे दोस्तों, तीन इसके मुख्य केंद्र माने जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने 1875 में 1875 में हम देखते हैं सबसे पहले इन्होंने बॉम्बे के अंदर, कहाँ पे, बॉम्बे के अंदर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, बॉम्बे के। फिर हम देखते हैं दोस्तों 1877 में इन्होंने लाहौर में, कहाँ पे, लाहौर में आर्य समाज की स्थापना करी। और हम देखते हैं लास्ट में 1878 के हम देखते हैं दिल्ली के अंदर आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। तो दोस्तों ये तीनों थे, ये आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो आर्य समाज की स्थापना है वो हम देखते सबसे पहले बॉम्बे के अंदर की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं 1877 अंदर लाहौर के अंदर की गई थी। और फिर तीसरा हम देखते हैं कि 1878 के अंदर दिल्ली के अंदर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड अपन देखेंगे भारत भारतीयों के लिए है, ये किसने कहा। दोस्तों क्लियर लिखा हुआ है, भारत भारतीयों के लिए ये किसने कहा है। हम देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, मदन मोहन मालवीय, स्वामी दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक। तो ये चार ऑप्शन दे रखे अपने पास। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ये हो जाएगा। और हम देखते हैं किसने कहा था, एनी बिसेंट ने। किसने कहा था, ये एनी बिसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने भारत भारतीयों के लिए बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये स्वामी दयानंद सरस्वती इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आर्य समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों, आगे वापस से, और वही ऑप्शन मैंने आपको बता रखा है कौन कौन से। सबसे पहले 1875 के अंदर हम देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे के अंदर हुई थी। 1877 के हम देखते हैं कि लाहौर के अंदर हुई थी। और 1878 के हम देखते हैं दिल्ली के अंदर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो हम देखेंगे सबसे पहले 1875 के अंदर बॉम्बे के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और हम देखते हैं कि सेम 1877 के अंदर लाहौर और 78 के अंदर दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1878 के अंदर में बॉम्बे, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे, ये अपने दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, और हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होगा। तो पहला है, हम देखेंगे दयानंद सरस्वती है, लाला मुंशीराम है, पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री है, और लाला हंसराज अपने पास ये दे रखा है। और हम देखते हैं कि जैसे सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती बुक थी सत्यार्थ प्रकाश, ए का 4। तो दोस्तों ए का 4 हम देखेंगे, ये 2 ऑप्शन है, और बी का 1 ये है, और हम देखेंगे सी का और डी का 2 दोस्तों ये है। और अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना हम देखते हैं की थी। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती की एक बुक है, काफ़ी फेमस है, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और जो सत्यार्थ प्रकाश जो बुक थी, हम देखते हैं कि 1874 के अंदर मूल रूप से ये हिंदी के अंदर लिखी गई है। और हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन की जो सलाह है, उनके अनुरूप इन्होंने अपने विचारों को सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा था। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक कौन सी है, सत्यार्थ प्रकाश। और फिर हम देखते हैं लाला हंसराज एंग्लो वैदिक
महाविद्यालय। दोस्तों आगे देखेंगे अपन इसका आंसर, ठीक है, इसका थोड़ा समझाऊंगा अभी मैं। और लाला मुंशीराम जी हम देखते हैं, इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी जो कि हरिद्वार के अंदर है, वहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। और गुरुकुल जो थी, एक शिक्षा के ऊपर हम देखते हैं कि दो विरोध हो गया था, एक पाश्चात्य शिक्षा थी, ठीक है, जो जिनका ये समर्थन कर रहे थे, और जो वैदिक सभ्यता थी वो उनका समर्थन कर रहे थे। तो इनके अंदर भी कॉन्ट्रोडक्शन चल रहा था शिक्षा के बारे में। जैसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु होती है, उसके जस्ट बाद में हम देखते हैं कि शिक्षा के रूप में दो जो विचारधारा पनप गई थी, एक पाश्चात्य शिक्षा के रूप पर और एक जो वैदिक शिक्षा के ऊपर। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सेकंड है विवेकानंद जी, थर्ड है दयानंद सरस्वती, और फोर्थ है रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा बताता हूँ, वेदों की ओर लौटो। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके दो गुरुजी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। हम देखते हैं सबसे पहले इनके दो गुरुजी थे, एक तो थे पूर्णानंद जी, एक तो कौन से थे पहले? पूर्णानंद जी, पूर्णानंद जी, और एक गुरुजी का नाम था विरजानंद जी, विरजानंद जी, विरजानंद जी। और हम देखते हैं इनका जो मूल नाम था, दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था, हम देखते हैं मूल शंकर। क्या नाम था इनका? मूल शंकर इनका नाम था, मूल शंकर इनका नाम था। और हम देखते हैं कि जो पूर्णानंद जी थे, इन्होंने इनका नाम पूरा किया, और इनका नाम जो था मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती जो नाम दिया है वो किसने दिया है? पूर्णानंद जी ने इनका नाम दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर हम देखते हैं विरजानंद जी थे दोस्तों, ये थे, इन्होंने वेदों की ओर, इनको वेदों की ओर काफ़ी प्रभावित किया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया, मतलब वेदों की तरफ इन्होंने आकर्षित करवाया। हम देखते हैं इन्होंने इनको ऋग्वेद का भी अध्ययन करवाया कंप्लीट। हम देखते हैं कि एक प्रकार से वैदिक सभ्यता की ओर इनको लेके गए। और हम देखते हैं कि कहने का मतलब यह है कि इनको वेदों का ज्ञान इन्होंने करवाया। किसने? विरजानंद जी ने इनको वेदों का ज्ञान भी करवाया। और हम देखते हैं कि फिर ये ऋग्वेद पर भी इन्होंने बल दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा विरजानंद जी। दोस्तों देखते हैं एक बार, स्वामी दयानंद सरस्वती का हम देखते हैं मूल नाम मूल शंकर था। इनके दो गुरु जी थे, एक तो पूर्णानंद जी और एक विरजानंद जी। जो पूर्णानंद जी थे, जो इनका मूल नाम था मूल शंकर, उनसे इनका नाम किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती। और हम देखते हैं जो विरजानंद जी थे, इस विरजानंद जी ने इनको जो है वेदों का ज्ञान दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम देखते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इनका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, हाँ, निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालक्रम अनुसार नीचे दिए कूट से निर्दिष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये दे रखा है अपने पास, और हमने देखते हैं कि जो कालक्रम के अनुसार इसको जमाना है। तो पहला है प्रार्थना समाज, सेकंड है आर्य समाज, थर्ड है ब्रह्म समाज, और चौथा है रामकृष्ण मिशन। तो हम देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन है 4 2 3 1, 2 1 3 4, 3 1 2 4 और 3 2 1 4। तो हम देखते हैं सबसे पहले व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आर्य समाज था इसकी स्थापना हम देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, 1875 के अंदर। ब्रह्म समाज की 1828 के अंदर, ब्रह्म समाज की 1828 में। और हम देखते हैं रामकृष्ण परम मिशन की, रामकृष्ण मिशन 1897 के अंदर हुई, ठीक है। और हम देखते हैं प्रार्थना समाज 1867 में इनकी हुई थी, 1867। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन से आप देखोगे, आर्य समाज की 1875 के अंदर, ब्रह्म समाज की 1828 के अंदर, रामकृष्ण मिशन की 1897 के अंदर, और प्रार्थना समाज की 1867 के अंदर हुई थी। ऑप्शन से देखेंगे, सबसे पहले आएगा ब्रह्म समाज 1828। तो ये तीन ऑप्शन दे रखा है। फिर हम देखते हैं उसके बाद में प्रार्थना समाज 1867, ठीक है। फिर हम देखेंगे आर्य समाज की 1875, और लास्ट में दोस्तों हम देखेंगे रामकृष्ण मिशन की 1897। तो ये इसका आंसर हो जाएगा
3, 1, 2 और 4, ये सी इसका आंसर हम देखते हैं आंसर हो जाएगा। तो मैंने दोस्तों आपको बिल्कुल सहज सहित व्याख्या के साथ में जो बन सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे मैं दयानंद सरस्वती के सारे क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। हाँ, 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? हम देखते हैं कि जिस तरह से हम देखते हैं जैसे पुनर्जागरण के अंदर, धर्म सुधार आंदोलन के अंदर एक मार्टिन लूथर हुए थे, उसी तरह हम देखते हैं कि जो भारतीय जगत है, हम देखते हैं कि जो भारतीय पुनर्जागरण के अंदर हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती जी को इनका जो है हिंदू लूथर कहा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, आर्य समाज ने किसको प्रोत्साहन दिया था? तो हम देखते हैं कि जो आर्य समाज था उसने किसको प्रोत्साहन दिया था? पहला ऑप्शन है स्त्री शिक्षा, सेकंड है मूर्ति पूजा का विरोध, तीसरा है धर्मांतरण और चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो हम देखेंगे दोस्तों, थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा कौन कौन से किस इसका विरोध किया और किस इसका इन्होंने समर्थन किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वामी जो दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने किस इसका समर्थन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस किसका समर्थन किया और किस किसका विरोध किया? सबसे पहले हम देखेंगे समर्थन। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया। बात कर रहे थे उस समय, हम देखते हैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे ये, और महिला शिक्षा का ये कहते थे कि महिला शिक्षा मतलब शिक्षा महिला को दी जानी चाहिए, तो उसका ये समर्थन कर रहे हैं उस समय। ठीक है, हम देखते हैं कि इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। तो सबसे बड़ी बात यह कि बहुत सारे बहुदेववाद पर इन्होंने विरोध किया, और हम देखते हैं कि एकेश्वरवाद उन पर इनका समर्थन था। ठीक है, हम देखते हैं इनका, सबसे पहले तीसरा पॉइंट हम दोस्त थे, इन्होंने यज्ञों का समर्थन किया। किसका समर्थन किया? यज्ञों का। इन्होंने यज्ञों का समर्थन किया। फोर्थ पॉइंट दोस्तों अपन देखेंगे। सबसे पहले फोर्थ पॉइंट है कि इन्होंने हिंदी का समर्थन किया। किस समर्थन है? हिंदी का इन्होंने समर्थन किया। चार पॉइंट दोस्तों कौन कौन से? सबसे पहले इन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया, एकेश्वरवाद का समर्थन किया, यज्ञों का समर्थन किया, हिंदी का समर्थन किया, और सबसे बड़ी दोस्तों बात है कि अंतरजातीय विवाह का भी इन्होंने समर्थन किया। शादी कैसे होनी चाहिए? अंतरजातीय व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया। हम देखेंगे ये 5 पॉइंट तो ये हो गए। और दोस्तों हम देखते हैं कि इन्होंने कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, जो कर्म से होगा वही आगे बढ़ेगा, वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया। तो दोस्तों ये था। और हम देखेंगे इसके अलावा इन्होंने एकेश्वरवाद, हम देखते हैं विधवा विवाह का जो विधवा पुनर्विवाह है, विधवा पुनर्विवाह विवाह का इन्होंने समर्थन किया। तो दोस्तों 7 पॉइंट तो ये, और हम देखेंगे इसके अलावा और भी है। तो दोस्तों ये थे जो जिसका इन्होंने समर्थन किया। सबसे पहले हम देखते हैं इन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया। उस समय दोस्तों हम देखते हैं कि जब जो स्वामी दयानंद सरस्वती, जब 1824 में इनका जन्म हुआ था गुजरात के अंदर मोरबी जगह पर, फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि काफ़ी उस समय तो काफ़ी महिलाओं के साथ में अत्याचार किया जाता था, और हम देखते हैं कि काफ़ी उनको पीड़ा भी होती थी। और हम देखते हैं जैसे जैसे उस समय ये महिला शिक्षा की बात कर रहे थे, तो एक बड़ी बात थी, और कह रहे थे कि महिला शिक्षा का समर्थन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं एकेश्वरवाद का ये समर्थन कर रहे थे। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों यज्ञों का उस समय ये समर्थन कर रहे थे। चौथा है कि हिंदी का समर्थन। दोस्तों ध्यान रखना, हिंदी का समर्थन करने वाले एकमात्र जो स्वराज की बात कर रहे थे, स्व शिक्षा की बात कर रहे थे, ठीक है ना। और हम देखते तमाम यानी स्वराज होना चाहिए, इसकी बात कर रहे थे। और हम देखते हैं कि हिंदी का जो समर्थन किया है उन्होंने केशव चंद्र सेन की सलाह पर इन्होंने हिंदी का काफ़ी, हम देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी इनके विचार लिखे हैं। और हम देखते हैं कि इन्होंने अंतरजातीय व्यवस्था का भी इन्होंने समर्थन किया है। और हम देखते हैं कर्म आधारित व्यवस्था कैसे होनी चाहिए? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि विधवा तो पुनर्विवाह है, उनका भी इन्होंने समर्थन किया। और दोस्तों अब देखेंगे अपन किस इसका इन्होंने विरोध किया। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इन्होंने कि जो है जो अवतारवाद का इन्होंने विरोध किया। किसका किया? अवतारवाद का।
अवतारवाद का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे इसके और है कि जैसे मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। ठीक है ना, मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति व्यवस्था का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया, जाति व्यवस्था विरोध किया। दोस्तों आपको ये जो लिखने से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं इन्होंने किस किस का समर्थन किया और किस किस का विरोध किया है। दोस्तों ये आपको देखोगे जैसे आप दयानंद सरस्वती पढ़ोगे खूब सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इन्होंने किस किस बातों का समर्थन किया और किस किस बातों का इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा हम देखते हैं इन्होंने छुआछूत का विरोध किया, जो अच्छी अच्छी बातें थी उन्होंने समर्थन किया, जो बुरी बातें थी उनको इन्होंने विरोध किया। ठीक है, अवतारवाद का विरोध कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, छुआछूत का विरोध कर रहे हैं, धार्मिक यात्राओं का विरोध कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने धार्मिक यात्रा का विरोध किया, धार्मिक यात्राओं का इन्होंने विरोध किया। धार्मिक यात्रा को इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुविवाह का ये विरोध कर रहे हैं, बाल विवाह का इन्होंने विरोध कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं पाश्चात्य शिक्षा, सबसे बड़ी बात दोस्तों पाश्चात्य शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, पाश्चात्य शिक्षा का ये विरोध कर रहे हैं। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे हम देखते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इन्होंने ये महत्वपूर्ण इनके पॉइंट माने जाते हैं। तो दोस्तों हम देखें विरोध किसका कर रहे हैं, अवतारवाद का ये विरोध कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का ये विरोध कर रहे हैं, ठीक है, जाति व्यवस्था का ये विरोध कर रहे हैं, छुआछूत का भी ये विरोध कर रहे हैं, और हम देखते हैं धार्मिक यात्राओं का ये विरोध कर रहे हैं, और बाल विवाह का ये विरोध कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों पाश्चात्य शिक्षा का भी ये विरोध कर रहे हैं। दोस्तों ये थे जिन्होंने दयानंद सरस्वती जी ने, हम देखते हैं किस किस बातों का समर्थन किया और किस किस बातों का इन्होंने विरोध किया। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये थे कि इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया, इन्होंने विरोध किया, जबकि स्वामी जो विवेकानंद जी थे उन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। दोस्तों ये बात थी, थोड़ा सा आप इसको कॉन्सेप्ट समझोगे धीरे धीरे आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लग जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों आप क्वेश्चंस तो ऐसे ही बनेंगे, जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे आप देखोगे जो आए हुए क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपको हर जब आप करोगे जो ये टॉपिक, तो आपको सारे बेसिक्स भी आपको धीरे धीरे इसके पता चल जाएगा। दोस्तों आप इस चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, हम इसका आंसर देखेंगे सबसे पहले। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किन इन्होंने प्रोत्साहन किया, तो स्त्री शिक्षा का ही प्रोत्साहन किया इन्होंने, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, और धर्मांतरण का इन्होंने समर्थन किया। हम देखते हैं कि जैसे जो धर्म में परिवर्तन हो रहे थे, और हम देखते हैं कि वापस ये हिंदू धर्म के अंदर वापस इनको गमन कर रहे थे शुद्धि आंदोलन के द्वारा। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इजी सा क्वेश्चन था, आपको मैंने बेसिक समझा दिया, किस इसका समर्थन किया और किस इसका इन्होंने विरोध किया। तो आपको यही देखना है इसके अंदर कि आपको छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट मैं बात करूँगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका विरोध किया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसका विरोध किया। तो सबसे पहली बात यह है, महिलाओं की उन्नति का विरोध किया था इन्होंने, बिल्कुल नहीं किया, इन्होंने महिलाओं का समर्थन किया, वेरी गुड। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया, ये बिल्कुल इन्होंने विरोध किया था, ठीक है ना, पाश्चात्य शिक्षा नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। और जाति व्यवस्था का निर्मूलन, बिल्कुल सही है ये भी, और किसी का भी नहीं, तो उसको क्या हो जाएगा, इसमें पाश्चात्य शिक्षा इसका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं कि पाश्चात्य जो शिक्षा है उनका ये क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, ठीक है ना। और हमने पढ़ा भी है कि जो समर्थन किया और जो जिनका विरोध किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाश्चात्य शिक्षा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। हाँ दोस्तों वापस आ गया कि ये मैं शुरू से कह रहा था कि इन्होंने तीर्थ या धार्मिक यात्रा है उनका ये विरोध शुरू से कर रहे थे। तो शुरू से मैंने कहा है जो मैंने किस किस बातों का समर्थन किया, किस किस बातों का इन्होंने विरोध किया। हम देखते हैं तीर्थ यात्राएं व्यर्थ है और अंधविश्वास दर्शाती है, ठीक है, अंधविश्वास दर्शाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, सेकंड है आर्य समाज, थर्ड है थियोसॉफिकल सोसाइटी, और फोर्थ है ब्रह्म समाज। तो इसका आंसर हम देखेंगे क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों ये है कि इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज, जो कि हम ये कह रहा था कि तीर्थ यात्राएं नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, क्या कह रही थी, तीर्थ यात्रा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। हाँ, दयानंद सरस्वती के किस शिष्य ने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी। दोस्तों ये है, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ शिक्षा के प्रति
कैसे स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी, उसके बाद में कैसे एक समर्थन पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहा था, जो एक वर्ग था वो वैदिक शिक्षा का समर्थन कर रहा था, और कौन कौन से लोग थे और किन्होंने क्या क्या बातें करी और किन लोगों ने इनका समर्थन किया, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा और थ्योरी के माध्यम से हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि दो शिक्षा के ऊपर दो भागों में विभाजित हो गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु के साथ ही हम देखते हैं कि जो आर्य समाज था दो भागों में विभाजित हो गया, और हम देखते हैं कि शिक्षा के कारण कौन कौन से थे। एक तो हम देखते हैं दोस्तों सबसे पहले लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। तो हम देखते हैं इन्होंने लाहौर के अंदर, कहाँ पे, लाहौर के अंदर तो ये बात कर रहे थे पाश्चात्य शिक्षा की। किसकी बात कर रहे थे? पाश्चात्य शिक्षा की ये बात कर रहे थे। और हम देखते हैं लाला लाजपत राय और लाला हंसराज, इन्होंने लाहौर के अंदर एक डीएवी कॉलेज था, इन्होंने खोला था, डीएवी दयानंद एंग्लो, दयानंद नाम से चल रहा है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कहाँ पे दोस्तों? लाहौर के अंदर, ठीक है, इन्होंने खोला था। और फिर हम देखते हैं कि एक जो समर्थन कर रहा था उसके हम देखते हैं कि वैदिक शिक्षा का समर्थन, किसका समर्थन कर रहे थे? वैदिक शिक्षा का, ये वैदिक शिक्षा का समर्थन कर रहे थे। और हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से थे। सबसे पहले थे, एक तो थे मुंशी राम, कौन थे? एक तो थे मुंशी राम, एक थे लेख राम, दो व्यक्ति थे जिन्होंने हम देखते हैं कि वैदिक शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया। और हम देखते हैं 1902 के अंदर, कब? 1902 के अंदर गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार में जगह पड़ती है गुरुकुल कांगड़ी, वहाँ पर इन्होंने हरिद्वार वैदिक शिक्षा का काम स्टार्ट किया, ठीक है। तो दोस्तों ये था। सबसे पहले दोस्तों वापस समझा देता हूँ मैं एक बार और, स्वामी दयानंद सरस्वती की जैसे मृत्यु होती है, उस मृत्यु के साथ ही हम देखते हैं कि शिक्षा की जैसी मृत्यु होती है तो जो आर्य समाज था दो भागों में विभक्त हो गया। किसके कारण? शिक्षा के कारण। एक वर्ग था जो कि पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहा था, और एक वर्ग था जो वैदिक शिक्षा का समर्थन कर रहा था। और जिसमें हम देखते हैं कि जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहा था उसमें हम देखते हैं लाला हंसराज, लाला लाजपत राय थे। और सबसे बड़ी बात है इन्होंने लाहौर के अंदर, कहाँ पे? लाहौर के अंदर एक दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला, और उसके अंदर हम देखते हैं कि लाहौर के अंदर ही स्टार्ट किया। सबसे दूसरी बात दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे एक वैदिक शिक्षा खोला, वैदिक जो शिक्षा के प्रति उनका झुकाव था, उसमें हम देखते हैं मुंशी राम जी और लेख राम जी दो व्यक्ति थे। और हम देखते हैं कि 1902 के अंदर जो गुरुकुल कांगड़ी जो जगह पड़ती है हरिद्वार के अंदर, इन्होंने वहाँ पर पाठशाला, वहाँ शिक्षा के प्रति लोगों के अंदर वैदिक शिक्षा किस तरह से भावना पैदा करे, वो उनके हिसाब से इन्होंने खोले। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं। हाँ, स्थापना लाहौर में किसने? तो हम देखते हैं लाला हंसराज, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाँ, तो शुद्धि आंदोलन किस संगठन ने प्रारंभ किया था? तो सब ये क्वेश्चन है कि शुद्धि आंदोलन था वो किस संगठन ने हम देखते हैं प्रारंभ किया था। तो हम देखते हैं सबसे पहले दोस्तों शुद्धि आंदोलन था किसने किया था? ऑप्शन है ब्रह्म समाज, सेकंड है आर्य समाज, तीसरा है देव समाज, और चौथा है प्रार्थना समाज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कि इसका आर्य समाज इसका आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं कि इसके अंदर, इसके तहत हम देखते हैं धर्मांतरित जो हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म के अंदर परिवर्तित लाया जाता था, ठीक है। यही था शुद्धि आंदोलन। और हम देखते हैं कि एक हिस्टोरियन हुए हैं, उनका नाम है, हम देखते हैं वैलेंटाइन सिरोल, कैम्ब्रिज हिस्टोरियन है ये, वैलेंटाइन सिरोल। ये कौन से इतिहासकार है? कैम्ब्रिज हिस्टोरियन, कैम्ब्रिज इतिहासकार थे ये। और हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि इन्होंने बताया कि भारत के अंदर अगर कोई अशांति के दूत है वो दो ही है, जो हम देखते हैं
जो भारतीय अशांति के जनक जिसको माना जाता है उसके अंदर भारत के अंदर दो है। सबसे पहले तो है, एक तो दयानंद सरस्वती है, ठीक है, और एक है बाल गंगाधर तिलक। ये दो ही है जो भारतीय अशांति के जनक माने जाते हैं। तो किसने कहा था दोस्तों? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और हम देखते हैं कि दो व्यक्तियों को उन्होंने नाम लिया, एक तो आर्य समाज का नाम लिया, आर्य समाज, और एक लिया दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने कहा था कि भारतीय अशांति के जनक, भारतीय अशांति के जनक, भारतीय अशांति के जनक इन्होंने कहा था। किन्होंने? वैलेंटाइन सिरोल ने। और हम देखते हैं कि जो है ये कौन से इतिहासकार माने जाते हैं? ये कैम्ब्रिज इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब वैलेंटाइन सिरोल ने इन्होंने दो व्यक्तियों को भारतीय अशांति के जनक के रूप में बताया, एक तो आर्य समाज को बताया, और हम देखते हैं एक बाल गंगाधर तिलक साहब को इन्होंने जो है भारतीय अशांति का जनक बताया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि शुद्धि आंदोलन था, ये आर्य समाज का था, और जो धर्मांतरित हो गए थे उनको वापस हिंदू धर्म के अंदर परिवर्तित करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने केवल किसको प्रामाणिक माना? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है वेदों को, सेकंड है पुराणों को, थर्ड है स्मृतियों को, और फोर्थ है शास्त्रों को। तो हम देखते हैं शुरू से ये वेदों की बात कर रहे थे और नारा भी इनका यही था कि वेदों की ओर लौटो। और हम देखते हैं कि इनके गुरुजी थे, दो गुरुजी थे, एक तो पूर्णानंद जी और एक बिरजानंद जी। और बिरजानंद जी ने हम देखते हैं कि इन्होंने जो वेदों का ज्ञान दिया इनको, और वेदों के ज्ञान के साथ में इन्होंने एक नारा दिया, उनका नाम था वेदों की ओर लौटो। तो इन्होंने प्रामाणिक किसको माना है? इन्होंने प्रामाणिक माना है वेदों को, इन्होंने प्रामाणिक माना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, दयानंद सरस्वती ने दो पुस्तकें लिखकर अपना आंदोलन पूरा किया। तो कौन सी दो पुस्तकें थी जो जिन्होंने इन्होंने आंदोलन अपना पूरा किया? तो दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले, एक तो है सत्यार्थ प्रकाश और एक है वेद भाष्य, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में लिखाऊंगा मैं कौन कौन सी इनकी पुस्तकें थी जो स्वामी दयानंद सरस्वती की, वो सारी मैं आपको लास्ट में सारी एक साथ लिखा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, नेक्स्ट है, हाँ, दयानंद सरस्वती को किस संगठन में शामिल होने के लिए राजी किया गया था, लेकिन अंततः वे शामिल नहीं हुए, हालांकि उन्होंने संगठन के सिद्धांतों को अपने सिद्धांतों के बहुत करीब पाया। दोस्तों हम देखते हैं कि जब पंजाब के अंदर, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, पहला है हिंदू महासभा, सेकंड है कांग्रेस, थर्ड है प्रार्थना समाज, और चौथा है ब्रह्म समाज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम देखेंगे सबसे पहले दोस्तों, हम देखेंगे जब पंजाब के अंदर काफ़ी जो ब्रह्म समाज का काफ़ी फैलाव बढ़ रहा था, फिर हम देखते हैं कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 के अंदर हुई थी, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि पंजाब के क्षेत्र के अंदर जो प्रार्थना ये ब्रह्म समाज था उसका प्रभाव कम हो गया, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि आर्य समाज का प्रभाव यहाँ पे पंजाब की तरफ ज़्यादा हो गया। और हम देखते भी हैं कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा अधिक प्रचार प्रसार भी आर्य समाज का ही हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे महाराष्ट्र के अंदर, और धीरे धीरे हम देखते हैं राजस्थान के अंदर, एमपी के अंदर, तमाम क्षेत्रों के अंदर आर्य समाज का प्रभाव भी इनका बढ़ गया था। लेकिन इससे पहले ये हम देखते हैं कि जो है ब्रह्म समाज जो कि ये था संगठन था, इनके करीब एक प्रकार से इन्होंने करीब ही पाया। और हम देखते हैं कि जिस तरह से जो ब्रह्म समाज भी एकेश्वरवाद की बात कर रहा था, उसी तरह हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी एकेश्वरवाद की बात कर रहे। तो इसका मतलब सिमिलर जो चीज़ें थी वो सारी इसके अंदर थी, ठीक है ना। तो ये किसके करीब पाए? हम देखते हैं ब्रह्म समाज के करीब पाए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, हाँ, श्री अरविंदो और किसने दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक कहा है? तो दोस्तों ये है स्टेटमेंट अच्छा सा, श्री अरविंदो और किसने, एक तो अरविंदो है और किसने स्वामी दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक कहा है? तो सबसे पहले ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, सेकंड है महात्मा गांधी जी, थर्ड है रविंद्रनाथ टैगोर, और चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम देखिए इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा एस राधाकृष्णन, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 16वां क्वेश्चन था ये। टोटल मेरे हिसाब से 52 क्वेश्चन है, 51-52 क्वेश्चन है। आप देखोगे कि आप इस पूरे क्वेश्चन को जैसे ही कर लोगे, आप खुद देखोगे कि आपके जो क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट डाले हैं, पहली चीज़ तो, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको स्वामी दयानंद सरस्वती से इसमें से डाल दिए। और मेरे हिसाब से जो ये MCQs है इसमें से RPSC में शायद एक क्वेश्चन आराम से आपको मिल ही जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती में से। आप थ्योरी में से पढ़ लो चाहे आप, या फिर जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसके थ्योरी के अंदर आपको, या फिर MCQ के अंदर कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको 100% जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, हाँ तो ये क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो हम देखेंगे सबसे पहले इन्होंने
सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो थी, ठीक है, उन्होंने लिखी, रचना की इन्होंने। और हम देखते हैं सेकंड है कि वे आर्य समाज संस्थापक थे। थर्ड है उनका जन्म स्थान गुजरात था। और फोर्थ है दोस्तों ये ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा इनका मैं वापस से बता देता हूँ एक बार, इनका जन्म कहाँ का हुआ और कौन कौन सी इन्होंने, हम देखते हैं कि इनका बचपन का नाम क्या था और इन्होंने इनका जन्म कहाँ हुआ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इनका जन्म, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इनका जन्म 1824 के अंदर हुआ, 1824 के अंदर। और हम देखते हैं कि मोरवी, गुजरात में एक जगह पड़ती है मोरवी, टंकारा, मोरवी के अंदर हम देखते हैं टंकारा नाम एक जगह थी, टंकारा। और कहाँ पे पड़ती है, गुजरात, गुजरात में जगह पड़ती है मोरवी, ठीक है। इनका यहाँ वहाँ पे ये जन्म हुआ 1824 में। हम देखते हैं इनका पिताजी का नाम अंबाशंकर था, पिताजी का नाम अंबाशंकर, अंबाशंकर। और माताजी का नाम यशोदा देवी, माता का नाम यशोदा देवी, माता का नाम क्या था, यशोदा देवी, ठीक है। पिताजी का नाम तो क्या था, अंबाशंकर, जबकि माताजी का नाम यशोदा देवी। और फिर हम देखते हैं कि इनका जो जन्म था 1824 के अंदर मोरवी, टंकारा, ये गुजरात में जगह पड़ती है, वहाँ इनका जन्म हुआ। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जब ये पिताजी का नाम अंबाशंकर था, माता का नाम यशोदा देवी था। फिर हम देखते हैं इनके गुरुजी मिलते हैं, गुरुजी में हम देखते हैं विरजानंद जी और पूर्णानंद जी, इनको गुरुजी मिलते हैं। और फिर हम देखते हैं इन्होंने धीरे धीरे 1875 के अंदर तो आर्य समाज की भी स्थापना इन्होंने कर देते हैं। और धीरे धीरे हम देखते हैं तमाम जगह इनका जो है स्थल खुल जाते हैं। 75 के अंदर तो हम देखते हैं कि बॉम्बे, 77 के अंदर हम देखते हैं लाहौर, और 78 के अंदर हम देखते हैं दिल्ली। वहाँ पर विभिन्न जगह पर आर्य समाज की स्थापना या शाखाएँ खुल जाती है। तो हम देखेंगे सबसे पहले उसका आंसर क्या हो जाएगा। हम देखेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की इन्होंने रचना की, ये बिल्कुल सही है। आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी बिल्कुल सही है। इनका जन्म स्थान गुजरात में, ये बिल्कुल सही है। और दोस्तों वे ब्रह्म समाज संस्थापक, तो दोस्तों ये गलत इसका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। हम देखते हैं राजा राम मोहन राय इनके जो है ब्रह्म समाज संस्थापक थे। 20 अगस्त 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तारीख क्या थी, राजा राम मोहन राय, क्या हो गया, राजा राम मोहन राय। और तारीख थी 20 अगस्त, तारीख क्या थी, 20 अगस्त 1828। इसके अंदर हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों मैं, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों ये था कि इसका मुख्य उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना करने का। पहला ऑप्शन देखते हैं हम, हिंदू धर्म में व्याप्त दोषों को उजागर करना, ये बिल्कुल सही है। वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत को सामाजिक व धार्मिक राजनीतिक स्वरूप से एक सूत्र में बांधना, दोस्तों ये भी तीसरा भी ये बिल्कुल सही है। और चौथा है उपरोक्त सभी, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती का उनका एक ही था कि भारत को सामाजिक रूप से, ठीक है, हम देखते हैं धार्मिक रूप से एक सूत्र के अंदर बांधना इनका मेन उद्देश्य था। और हम देखते हैं कि जो भारतीय जो हिंदू धर्म के अंदर जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको कैसे सही हो सके। और हम देखते हैं कि जो उनका जो शुद्धि मूवमेंट था, वैदिक धर्म को वह वापस पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना चाहते थे। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। दोस्तों मैंने आपको कितनी बार बता दिया ये क्वेश्चन, तो आप देखोगे कि पुराने क्वेश्चंस और थ्योरी के साथ मैंने आपको काफ़ी बता दिया है कि ये क्वेश्चन है 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो एक है लाहौर, सेकंड है नागपुर, सी है कोलकाता और चौथा है पटना। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, दोस्तों हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, और मार्टिन लूथर के रूप में किस व्यक्तित्व को जाना जाता है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था, जर्मनी के थे मार्टिन लूथर जिन्होंने ईसाई धर्म के अंदर आई कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने प्रयास किए थे। उसी तरह हम देखते हैं भारत के अंदर एक व्यक्ति का जन्म हुआ था, उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने अपने बल से हिंदू धर्म के अंदर आई कुरीतियों को कैसे दूर कर सके, और हम देखते हैं इन्होंने कैसे एकेश्वरवाद का समर्थन किया। और हम देखते धीरे धीरे इन्होंने जो अपने धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ आ गई थी वो कैसे सही किया। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर के रूप में इनको जाना जाता है। और जैसे
जिस तरह से जर्मनी के अंदर मार्टिन लूथर थे, उसी तरह हम देखते हैं कि भारत के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। हाँ दोस्तों, मैंने आपको करवा दिया है किन किन बातों का समर्थन किया और किन किन बातों का विरोध किया। तो क्वेश्चन है, आर्य समाज निम्न में से किसका विरोधी था? जो आर्य समाज था निम्न में से किसका विरोधी था? सबसे पहला ऑप्शन है छुआछूत का, ये बिल्कुल सही है, छुआछूत का विरोध था। जाति भेद का इन्होंने विरोध किया था। बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया था। यानी कहने का मतलब है उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 21वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु जी का क्या नाम था? हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है विजयानंद जी दाड़ी, सेकंड है कृष्णलाल जी, थर्ड है वल्लभाचार्य जी और चौथे है रामानंद जी। तो दोस्तों हम देखेंगे विजयानंद जी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बिल्कुल छोटे छोटे जो रूप क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने बनाए ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ में, थ्योरी के साथ में और आपको चीज़ों याद कर सके, उसके रूप में मैंने क्वेश्चन बनाए। अधिक से अधिक क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है और आप देखोगे कि पूरा कंप्लीट स्वामी दयानंद सरस्वती का कंप्लीट जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए और मैं जहाँ तक है इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। हाँ, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। दोस्तों क्वेश्चन आ गया स्वराज। हम देखते हैं, स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? तो हम देखेंगे सबसे पहले वही सेम, राजा राम मोहन राय, सेकंड है दयानंद सरस्वती, थर्ड है विवेकानंद जी और फोर्थ है केशव चंद्र सेन। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हम देखेंगे दयानंद सरस्वती इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है ना। ये आपको मैंने, ये स्टेटमेंट है, ये जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना। ये स्टेटमेंट काफ़ी 2-3 बार तो जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर उसके अंदर काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया था? तो हम देखते हैं किसके भाषण जो थे, किसके कहने पर इन्होंने संस्कृत के स्थान पर, और हम देखते हैं हिंदी के अंदर भाषण देना प्रारंभ किया था। पहला ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, सेकंड है अजय कुमार दत्ता, थर्ड है रूपनाथ गांगुली और फोर्थ हम देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन के। इनके ही सलाह पर हम देखते हैं कि इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। और हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन एक ब्रह्म समाज से भी जुड़े थे और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये इनकी खुद की बातों पर ही अमल नहीं कर पाए और ये इन्होंने इनको ब्रह्म समाज से निकाल दिया और धीरे धीरे इन्होंने अपना ब्रह्म समाज स्थापित किया। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो आर्य समाज से भी थे ये जुड़ गए थे और हम देखते हैं कि धीरे धीरे इन्होंने ही, इनके सुझाव पर ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कृत के स्थान पर हिंदी के अंदर जो था प्रयोग करना प्रारंभ करवाया था। और हम देखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश भी मूल रूप से हिंदी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। हाँ, निम्नांकित में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में इंगित स्वराज जो है स्वीकार किया था? तो पहला ऑप्शन देखेंगे राजा राम मोहन राय, सेकंड है स्वामी दयानंद सरस्वती, थर्ड है स्वामी विवेकानंद जी और फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके अंदर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों हम देख रहे थे ये चार जो बातें कर रहे थे और हम देखते हैं कि ये स्वराज की बात कर रहे थे और बहुत सारी स्वय धर्म की बात कर रहे थे, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण बातें, स्वराज या स्वय धर्म की बातें भी ये कर रहे थे। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, निम्नलिखित में जो रचना है सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? तो हम देखते हैं कि 1874 के आसपास ये लिखी गई थी और पहला ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, सेकंड है दयानंद सरस्वती, थर्ड है स्वामी सहजानंद सरस्वती और फोर्थ है आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गो रक्षा आंदोलन का सूत्रपात किया था? हम देखेंगे किसने गो रक्षा जो आंदोलन था उसका सूत्रपात किया था। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, और हम देखते हैं इन्होंने 1881 के अंदर भी गो करुणा निधि जो था, जो गो करुणा निधि विभाग की भी इन्होंने स्थापना 81 के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, दयानंद सरस्वती ने किसके सहयोग से 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी? तो हम देखते हैं लाला हरदयाल, स्वामी विवेकानंद जी, लाला लाजपत राय और लाला हंसराज। तो इसका आंसर क्या है? लाला हंसराज, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा,
निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था? तो हम दोस्तों हम देखेंगे, मैंने आपको करवा भी दिया कि एक व्यक्ति थे वैलेंटाइन सिरोल, जिन्हें कैम्ब्रिज हिस्टोरियन के नाम से जाना जाता है, और उनके कहने पर ही इन्होंने बताया था कि भारत के अंदर दो ही व्यक्ति है जो अशांति के जनक माने जाते हैं। एक तो है, हम देखते हैं, आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, और सेकंड है बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम देखते हैं भारतीय अशांति का जन्मदाता माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम देखते हैं वैलेंटाइन सिरोल, क्योंकि एक कैम्ब्रिज हिस्टोरियन थे, इन्होंने ही बताया था कि इन्हें दो लोगों को कि भारतीय अशांति का जन्मदाता। कौन कौन से थे हम देखते हैं, वापस से मैंने बता दिया। एक तो है आर्य समाज और एक है बाल गंगाधर तिलक, एक है बाल गंगाधर तिलक। दो लोग थे जिन्होंने इनको भारतीय अशांति जनक बताया था। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो इजी सा क्वेश्चन है, मैंने आपको करवा दिया है। तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर, इनका बचपन का नाम था। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हो गई थी? हम देखते हैं कि एक नन्ही जान थी, जो कि जोधपुर जब भी आए थे तो वहाँ पर एक नन्ही जान ने इनको जो है वो क्या दे दिया था? हम देखते हैं कि जहर दे दिया था, और जहर देने से इनकी मृत्यु अजमेर के अंदर हम देखते हैं इनकी मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? और हम देखते हैं कि ऑप्शन है 1830, 1828, 1826, 1824। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम देखते हैं कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 के अंदर टंकारा, जो मोरबी जगह पड़ती है गुजरात के अंदर, वहाँ इनका जन्म हुआ था 1824 के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1824। नेक्स्ट मैं बात करूँगा दोस्तों, वापस रिपीट हो गया ये, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। ये कथन किसके द्वारा है? हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये कथन माना जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, हाँ, 30 अक्टूबर 1883 को, दोस्तों तारीख याद रखना, 30 तारीख क्या थी? 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर 1883 को एक दुर्भाग्यपूर्ण दिवाली पर दयानंद सरस्वती का मंत्रोच्चार करते हुए निधन हो गया। उनकी मृत्यु का कारण क्या था? तो हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन है डूबना, सेकंड है पेचिश, थर्ड है जहर देना, फोर्थ है बैलगाड़ी दुर्घटना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहर देकर इनको नन्ही जान ने, जब ये जोधपुर आए थे, जोधपुर महाराजा के पास में, तब इनका एक जो थी नन्ही जान नाम की एक वो थी, और उनके द्वारा इनको जहर दे दिया गया। फिर हम देखते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात करूँगा दोस्तों, आर्य समाज ने किसका विरोधी था? दोस्तों ये वापस रिपीट हो गया, तो किसका? सबका विरोधी था ये, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, हाँ, तो ये वापस रिपीट हो गया, तो विरजानंद जी दाड़ीस ये इनके गुरुजी माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती के निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ ये, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? वे ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे। तो सेम क्वेश्चन है, आप देखो कि शायद हो सकता है रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, या फिर टाइपिंग की वजह से ये रिपीट हो चुके हैं। और पहला ऑप्शन है सत्यार्थ प्रकाश, पुस्तक की रचना इन्होंने की, आर्य समाज संस्थापकों में से एक थे, उनका जन्म स्थान गुजरात माना जाता है, और हम देखते हैं वे ब्रह्म समाज संस्थापक। तो दोस्तों ये गलत है, जबकि ब्रह्म समाज से नहीं होकर आर्य समाज के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? आर्य समाज के माने जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, हाँ दोस्तों ये वापस रिपीट हुआ, एस राधा कृष्णन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, ये भी दोस्तों वापस रिपीट हुआ है, ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी क्वेश्चन वापस रिपीट ही हो गया है, शायद हो सकता है टाइप राइटर की वजह से इसने वापस क्वेश्चन लिख दिया, तो ये वापस रिपीट हुआ है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों ये कई बार मैंने आपको बता दिया है, इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। क्या हो जाएगा? लाहौर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है? तो हम देखेंगे वापस से वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर, स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं ना, ये क्वेश्चन वापस ही रिपीट हो गए हैं, ठीक है, टाइप राइटर की थोड़ी ना कोई गलती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, बचपन का नाम सैम मूलशंकर। नेक्स्ट, हाँ, 2 पुस्तकें लिखे, अपना आंदोलन पूरा किया। तो दोस्तों हम देखेंगे इनकी पुस्तकें कौन कौन सी, देखते हैं सबसे पहले पुस्तकें कौन कौन सी थी इनकी। देखो ये पुस्तकें कौन कौन सी थी, सबसे पहले है, सबसे पहले जो इनकी पुस्तक है दोस्तों हम देखें सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। और हम देखते हैं मूल रूप से किसमें लिखी हुई है? हिंदी में। किसने लिखी है? हिंदी के अंदर लिखी हुई है।
और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि उदयपुर के अंदर निकाला संस्करण, और प्रकाशन कहाँ हुआ? उदयपुर अजमेर के अंदर। प्रकाशन कहाँ हुआ इनका? अजमेर के अंदर। और हम देखते हैं इन्होंने अजमेर के अंदर वैदिक यंत्रालय की भी स्थापना इन्होंने की थी। अजमेर में वैदिक यंत्रालय, वैदिक यंत्रालय, वैदिक यंत्रालय। और हम देखते हैं इनकी पुस्तक कौन कौन सी थी। सब सेकंड है पाखंड, ठीक है, पाखंड खंडन, पाखंड कैसा है? खंडन। तीसरे हम देखेंगे वेद व्यास, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका, ठीक है। हम देखेंगे उसके बाद में फोर्थ, इसके अलावा हम देखते हैं कि वल्लभाचार्य का खंडन, वल्लभाचार्य का खंडन, ये इनकी पुस्तक थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि अद्वैत मत का खंडन, अद्वैत मत का खंडन। तो ये प्रमुख इनकी किताबें मानी जाती है। हम देख सबसे पहले दोस्तों हम देखें सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1874 के अंदर लिखी गई थी, और ये मूल रूप से हम देखते हैं कि किसके अंदर है? हिंदी के अंदर है, और अजमेर के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। सेकंड पुस्तक है पाखंड खंडन, और तीसरी है वेद व्यास भूमिका, फोर्थ है वल्लभाचार्य का खंडन, और पांचवी हम देखें अद्वैत मत का खंडन। दोस्तों ये प्रमुख इसकी किताबें पुस्तकें मानी जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हो गई थी। हम देखते हैं अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा किस संगठन में शामिल होने की राजी किया गया था, लेकिन अंततः वे शामिल नहीं हुए। हालांकि उन्होंने दोस्तों वापस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ब्रह्म समाज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जन्म कब हुआ? 1824 के अंदर। सार्वजनिक भाषण संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग हम देखेंगे कि करना आरंभ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं, किसने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? हम देखेंगे राजा स्वामी दयानंद सरस्वती। किसकी रचना है सत्यार्थ प्रकाश? हम देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की ये रचना मानी जाती है। किसने गोरक्षा आंदोलन सूत्रपात किया? हम देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने गोरक्षा आंदोलन सूत्रपात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हाँ दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसके अंदर हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती ने किसके सहयोग से 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। और हम देखेंगे लाला हंसराज के रूप में इन्होंने लाहौर के अंदर एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। दोस्तों ये टोटल क्वेश्चन थे, हम देखेंगे 52 क्वेश्चन थे ये, और टोटल इसमें से हम देखते हैं काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट भी हो गए हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चन आपको स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधित जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। और आपको ये देखना है दोस्तों कि आप थ्योरी के साथ जैसे आप पढ़ो, जैसे ये क्वेश्चन करोगे सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और इस चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और दोस्तों धीरे धीरे मैं और टॉपिक के साथ, अब दोस्तों सारे ये टॉपिक हो गए हैं, अब सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण वाले टॉपिक भी हो गए हैं। अब दोस्तों मैं जो डोमिनेंट्स लीडर है, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, अपने देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद है, लालाजी लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र पॉल है, ठीक है, वीडी सावरकर है। ये तमाम टॉपिक के साथ मैं अगली वीडियो के साथ में उपस्थित रहूँगा। इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।